नमस्कार। 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था। हिंदुस्तानी जवानों ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। इस लड़ाई में पाकिस्तान एयरफोर्स ने भुज में स्थित भारतीय वायुसेना के स्टेशन पर 14 दिनों में 35 बार अटैक किया था और इस दौरान 92 बॉम्ब और 22 रॉकेट्स स्टेशन पर गिराए गए थे, जिसके चलते एयरफोर्स का रनवे पूरी तरह से तबाह हो गया था। युद्ध के चलते रनवे बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिल पा रहे थे, लिहाजा एयरफोर्स के अधिकारियों ने भुज वायुसेना स्टेशन से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर माधापर गांव के लोगों की मदद मांगी, लेकिन कोई युद्ध के डर के कारण मदद के लिए तैयार ही नहीं हुआ। लेकिन गांव की महिलाओं ने इस मुश्किल समय में देश की मदद करने की ठानी। पहले दिन गांव की 35 महिलाओं ने काम शुरू किया। दूसरे दिन करीब 150 से ज्यादा महिलाएं इस काम में शामिल हुईं और फिर तीसरे दिन 300 से ज्यादा महिलाओं ने इस रनवे का काम शुरू कर दिया था। ये सभी सुबह से लेकर शाम तक रनवे बनाने का काम किया करते थे और रात को काम बंद हो जाता था। चूंकि लाइट जलाकर काम करने से पाकिस्तान वायुसेना के अटैक करने की संभावना बढ़ जाती थी। इस तरह 72 घंटे में रनवे बनकर तैयार हो गया, जिस पर वायुसेना के फाइटर प्लेन उड़ान भर सके और यहीं से 1971 की लड़ाई का रुख पलट गया। जी मीडिया संवाददाता अश्विनी कुमार पांडे ने 1971 के युद्ध में देश को मुश्किलों से निकालने वाले लोगों से बात की। देखिए हमारी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम माधापर गांव में हैं। गुजरात के इस माधापर गांव के लोगों का हिंदुस्तान के लोगों पर बहुत बड़ा कर्ज है। यहाँ की वीरांगनाओं ने हिंदुस्तान के लिए जो काम किया वो बेहद अद्भुत रहा। 1971 में जब कच्छ में एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह हो चुका था एयरपोर्ट का, तब इन वीरांगनाओं ने हिंदुस्तान के लिए जो जज्बा दिखाया, इसके चलते हमने पाकिस्तान को हराने में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की। इन वीरांगनाओं ने जिस तरह से देश की मदद की वो काबिले तारीफ है और इसीलिए हिंदुस्तान इनका कर्जदार है। अब मैं आपको उन वीरांगनाओं से सीधे मिलाता हूँ जिन्होंने उस वक्त हिंदुस्तान के लिए एयरपोर्ट बनाने का काम किया। इन्हें एयरपोर्ट बनाने का कोई तजुर्बा नहीं था, लेकिन जज्बा था हिंदुस्तान की मदद का, देश की मदद का। तो हम इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। आप देखिए 3 वीरांगनाएं थी जो उस वक्त 25 से 28 साल के बीच थी। आज ये सभी करीब 75-80 साल की उम्र हो चुकी है। इनसे हम समझेंगे कि आखिरकार उस दिन इनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या कुछ ऐसा दिमाग में था जिसकी वजह से इन्हें लगा कि नहीं, एयरपोर्ट बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और देश की मदद करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा माता जी, ये बताइए कि उस दिन क्या कुछ हो रहा था जब एयरफोर्स के अधिकारियों ने आपसे आपकी मदद मांगी, आप लोगों से क्या सोचा आपने और क्या जो है तैयारियां शुरू कर दी आपने? 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो तब मेरे साल 25 साल की थी उम्र, यानी हमारा गांव है माधापर। तो उधर से हमारे को बुलाया कि तुम चलो, बहुत नुकसान हो गया है, एक 18 बॉम्ब थे क्या, सब तोड़ दिया। तो हम भी बोला कि अच्छा तो हम चलते हैं। तो पहला दिन 35 लोग वहाँ पर थे और दूसरा दिन और बची और तीसरा दिन बहुत हो गया। तो हम उधर काम करता था, मेरे को खाना नहीं मिलता था, पानी भी पीता था तो टोकरा में गरम पानी, बहुत गर्म था वो, पानी पीता था। तो जब मेरे को खाना नहीं मिला तो एक दिन तो चला। दूसरा दिन भुज में स्वामीनारायण का मंदिर है, उधर स्वामीनारायण का मंदिर में साधु है संतो, इसको ऐसा लगा कि भाई लोग माधापर के उधर काम करने को क्यों है एयरपोर्ट पर, उन्होंने को खाना पाना नहीं मिला है। तभी वो लोग को सुखड़ी लेके आया और फ्रूट लेके आया। तब हमें को थोड़ा थोड़ा लिया और 300 भाई लोग के कितना इतना ज़्यादा है। हम साड़ी के पालों में वो खाता था और काम करता था, पानी पीता था गर्म पानी टोकरे में लेके। फिर हम सायरन पाकिस्तान का ये रहता था, तब सायरन बजता था। पहला सायरन बजे तब हम छुप जाता था खड्डे में और पर्यावरण में, वो छुप जाता था। फिर
दूसरा 7 बजे तब हम बाहर निकलते थे। वो सैनिक लोग हमारे साथ था, वो हम खाड़ा में गिरता था तो वो लोग को भी हमारे साथ खाड़े में छुप जाता था। वो हम भाई लोग 5 फुट का खाड़ा ढूंढा था तो मेरे को निकालता था सैनिक लोग, हमारे साथ हाथ पकड़ के मारे जाता। फिर हम काम पर लग जाता था। 7 बजे घर पर से निकलता था और 7 बजे शाम को आता था। हमारे सासू और बड़ी लोग बोलता था नहीं जाना है, तुम मर जाओगे, बम गिरेगा। तो हम भी बोलता था मर जाएगा तो कुछ नहीं। आप लोग 12 घंटे सुबह काम करते थे, रात को काम नहीं करता? रात ना लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, कुछ नहीं थी। वो माधापुर में बिजली नहीं थी तो कुछ नहीं, अजापट था उधर। रात का काम नहीं किया था, दिन का दिन में काम? हाँ, दिन का काम करता था। कभी हम रात का काम नहीं किया था। करीब 6 दिन लगे, बेहतर घंटे आप बताइए। बहुत घंटे लग गया था, बहुत घंटा काम किया। तो 7 बजे 8 बजे वो प्लेन उड़ना चालू हो गया। हाँ, तो आप खुशी हुई होगी इस वक्त हमें तो कि आप लोगों ने जो काम किया? हाँ, हमें तो खुशी हुई। तो तब इंदिरा का रास्ता, इंदिरा हमें को 50,000 रुपया दिया तो हम पंचायत में दिया। तो पंचायत में ऊपर माल बनाए, ऊपर रूम बनाए तो वीरेंद्र सकल मेरा नाम डाल दिया है। तो हमें जात की नाच ये हमें जाति की नाच की है। तो मेरे को याद करता है वीरेंद्र सकल, वीरेंद्र भुवन नहीं, हाँ सकल नहीं, वीरेंद्र भुवन को नाम दिया है। तो और दूसरा वो बस तक क्लास था तो 200 क्लास 300 बाइलो। तो हम क्या करें? तो मेरा समाज है इसमें दे दिया, कुछ नहीं दिया। तो हम काम किया, देश को आजाद किया। हमको तो खुशी हुई, वोट गाँव में अच्छा लगा कि नहीं भाई लोग अच्छा काम किया। तो मेरा तो सब लोग होते नहीं अच्छा काम किया, देश को बचाया। मेरे साथ एक और समाबाई हैं जो उस वक्त 28 साल की थी, अब करीब 79 ईयर्स की एज है। जब आप लोग काम करते थे पाकिस्तान के जहाँ से सायरन होता था, तब तो बहुत करना होगा। घूम गिरा तो बहुत हमारे ऊपर खतरा था। तो खतरा में सायरन बजता है तो बोलता है कि निकाल जाओ, खाते में खड़े रहे और गाड़ी में निकाल जाओ। जયારે उन्हें सायरन बजता है ત્યારે बाहर निकलता है। मंजर सायरन आता है ત્યારે हमें खड्डे में पड़ता है। हमें से निकला नहीं, हमारी 28 साल की उम्र था, अभी 81 साल हुआ। तो मिलिट्री वाला हमारे साथ में तो हाथ खींच के हमके बाहर कर ले, तब हमें काम करा लग जाएगा। तो मेरे को तो हिंदी तो थोड़ी हाँ ठीक है, बोलिए। मशीन माथे था मैं और सीमेंट में गुणी डाल नहीं, 2 बाई सीमेंट में गुणी डाले, 2 बाई लेके आवे, 10 बाई 8 बाई काकरी नाके, 6 बाई रेती नाके, गुणी का एक कट्टा पूरा कट्टा नाक देवे। तो आदमी उठाता था मशीन। अच्छा, आदमी मशीन चलाते थे और आप लोग रेती सीमेंट डाल के उसको मिक्स करवाते? हम डालते थे, तो भाई लोग डालते थे ना, आदमी नीचे उठाता। तो भाई लोग मोटा आता था नहीं, वो भी था। क्या काम हम मशीन काम करता था, खड़ा में वो डालता था, कार्बन चलाता था, उसमें काकरी रेती सब डाल के मिक्सर में हो जाता था फिल्टर। फिर उसमें खड़ा में डालता था और पहला पानी डाला, फिर वो काकरी डाली, फिर वो पथरा ऐसा वो डाला, फिर काकरी डाली, ऐसा करके खड़ा करके। अच्छा, रतन बाई जी भी हैं, ये भी उस वक्त 25 साल की थी, आज 75 साल की हो गई हैं। माता जी, देश आपके लिए जो है आप लोग का बहुत बड़ा ऋणी है। आपसे जानना चाहूँगा कि क्या चल रहा था उस वक्त आपके दिमाग में, दिल में क्या चल रहा था? क्या जिस तरह से वहाँ पे लगातार हो रही थी, डर था दिमाग में उस वक्त, दिल में डर था?
हमने तो मजा आती थी, हमने हिंदी तो में, काम करवा हिंदी में, हिंदी में नहीं आवड़ती थोड़ा थोड़ा बोलिए। कुछ क्योंकि अच्छा लगता था, बोलिए। अच्छा लगता था हाँ। भाई सासू અમે જુદા હતા એટલે અમને મને તો કોઈ કહેવા વાળું નતો, એટલે કોઈ નતું કહેવા વાળું, એટલે હું તો કામ કરતી હતી. બહુ પડ્યા ત્યાં કોની તો ખાડા હતા સાઈડ સાઈડ સેન્ટર સેન્ટર ફૂટના, પછી અમે ટ્રેક્ટર ભરીને ખાડા બનાવતા. देखिए ये जो बोल रही हैं कि वहाँ जब जहाँ जहाँ बमबारी हुई थी वहाँ बहुत ज्यादा बड़े बड़े खड्डे हो गए थे और इन्हें डर नहीं बल्कि अच्छा लग रहा था कि क्योंकि ये देश के लिए काम कर रही थी. 72 घंटे बाद जब पहली उड़ान हुई तब कैसा महसूस हुआ? ત્યારે બીક લાગતી હતી, अच्छा हुआ પણ જરા ડર લાગ્યો. પછી કઈ નતું, પેલે દિવસે થયું, પછી કઈ ના. पहले दिन थोड़ा પેલે દિવસે જ વધારે દુઃખ પડ્યા. પેલે દિવસે ડર લાગી હતી. बाद में फिर हिम्मत आ गई. हो हिम्मत આવી, તમે 4 દિવસ કામ કરી, हिम्मत આવી હતી. चलिए पहले दिन डर लगा लेकिन बाकी के 4 दिनों में जो हिम्मत आई उस हिम्मत का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान पूरी तरह से हमसे हार गया. कच्छ में 14 दिनों तक लगातार 35 बार एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान ने और कच्छ एयरपोर्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया था. एयरफोर्स के अधिकारियों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इसे रिपेयर किया जाए. इसके बाद उन्होंने लोकल व्यक्तियों की मदद ली और इन वीरांगनाओं ने जो हिम्मत दिखाई वो काबिले तारीफ है. आपसे जानना चाहूँगा माता जी की शुरुआत में आप 35 लोग ही गए, क्या वजह रही कि बाकी लोग बाद में गए? क्या दूसरा दिन पहला दिन 35 भाई लोग, 36 भाई. दूसरा दिन और चलती थी और गाँव में थी हम चलेगा और 100 भाई हो गई, फिर 150 भाई हो गई और 300 भाई, सब मिलके 300 भाई लोग काम करते थे. हाँ सब मिलके वो बहुत कला. बाद में मतलब उन्हें आप लोगों का काम देखकर उन्हें हिम्मत आई और फिर वो भी जुड़ गई. हिम्मत आ गई है मेरे को, क्योंकि मेरे को देश बचाना था. मेरे को ऐसा लगता था मर जाएगा तो कैसा है, देश के लिए लड़ाई. देश के लिए हम मर जाएंगे तो अच्छा है. और काम करने को पड़ता है, काम करेगा. हमें देश बचाना था कि नहीं तो भुज में बाजू में हमारा गांव भुजे, बाजू में भुजे, तो भुज में बहुत टूट गया था, सब तोड़ दिया था, कैसा कैसा कर दिया था, आधा बहुत कर दिया था. हम अभी गया था विजय कणिका आया नहीं तब, तो एयरपोर्ट देखने को गया था रोजू भाई के साथ. आप लोगों पर फिल्म भी बनी है मालूम है? पिक्चर बनी है तो देखा आपने उसे? ऐसा देखा पर हमेरा मैं कुछ नहीं है, हमेरा नाम नहीं है, हमेरा कुछ फोटा भी नहीं है, अब हमेरा तस्वीर भी नहीं डाली है. तो वो लोग मिलने आए थे आपसे? हाँ हमेरे को मिलने आई थी. हम अजय देवगन के मिलने गया था तो उधर पिक्चर चालू थी मांडवी के पास काठरा गांव में. तो उधर तो डायरेक्टर हम घर पर आता था, हमेरा घर पर खाना खा के आया था. वो कुछ मैं डाला नहीं तो पिक्चर तो नहीं चली. तो उन्होंने आपका नाम और फोटो वगैरह नहीं डाला? नहीं डाला अजू भाई डाला है, नहीं डाला कुछ नहीं डाला, मेरा खुदा भी नहीं डाला, काम भी हमें किया. पिक्चर हमारा माध्यम बनाया, मेरा नाम क्यों नहीं है? फिल्म बनाने से पहले आप लोगों से पूरी जानकारी ले गया था. आया था हमें वो चेक दिया था 10-10 हजार का. और फिर पहला आया था तब हमें कोई पिक्चर वाला 1-1 हजार सबको दे दिया था. फिर वापस आया तब हमें को 10-10 हजार का चेक दिया विलन लेने को. तो फिर वो पिक्चर में हमारा कोई कुछ नहीं डाला. वो एयरपोर्ट हम काम करने को जाता था तब हमें के साथ बच्चा नहीं था, तो शत्रुघ्न सिया ने छोरी सोना की सिया बच्चा लेके उसमें डाला है, बच्चा लेके शूटिंग किए. और नहीं उधर और सी था, नहीं भाई था, तो उसमें नहीं डाला है. हम खाना चक्कर लगा के खाना मेरा कपड़ा था तो हम इधर से पूरा लेके ऐसा खींच के हम काम करते थे. तो उन लोगों को रबारी का डाल दिया है, ड्रेस दे के वो
कुछ नहीं है, मेरा तो कुछ नहीं है इसमें। आप लोग के जब ये सब आप लोग कर रहे थे उस वक्त बच्चे वगैरह थे आपके साथ? नहीं नहीं, कुछ नहीं था मेरे साथ, बच्चा नहीं था, बच्चा नहीं था, कुछ नहीं था। बच्चे घर पे रहते थे? बच्चा घर पर रहता था, मेरा था बच्चा नहीं था, इसका था, और मेरा कुछ नहीं था। तो अच्छा, कोई नहीं। आपके कितने बच्चे थे उस वक्त? मेरा 3 बच्चा था। हाँ। कई साल का लड़का था, वो लड़का ने सासू के पास में रखा, और सासू बोलती है तू मर जाएगी तो मेरे बच्चे का माँ कौन रहेगा? बेटी तो क्या तो घूम गम में गिरेगा तो गम में मर जाएगी, एयरपोर्ट में गिरेगा तो एयरपोर्ट में मर जाएगी। मरने वाला तो है, यदि मोरा के वेला मरने वाला तो है। मेरा बच्चा नहीं था। तो तीनों बच्चों को आप घर पे सासू माँ के पास रख के जाते थे और वो ख्याल रखती थी, और आप दिन भर काम करते थे? हाँ, सारे दिन काम करते हैं। मैं सासू के साथ में, बच्चा सासू था, मेरे दादी सासू था, दोनों था। और इसके पास बच्चा छोड़ के जाते हैं, वो बोलते हैं बच्चे के तो कहाँ से आएगी, इधर से आएगी कि इधर से आएगी, तो मैं हम देखूं। शाम को बच्चा ऐसे बोलते हैं अपना पंचायत। हाँ, हमारा पंचायत है नहीं, उधर मेरी गाड़ी खड़ा रहती थी, उधर से मैं गाड़ी उधर खड़ी। आपके बच्चे थे उस वक्त? अच्छा, उस बच्चे नहीं। देखिए, जैसा हमें संभाई जी बता रही हैं, उस वक्त इनके 3 बच्चे थे। तीनों बच्चों को ये घर पे अपनी सास को के पास रख के जाती थी, तो उसका ख्याल रखती थी। तो कई बार बोलती थी अगर आप वहाँ जा रही हो, अगर तुम्हारी मौत हो जाती है, जिन बच्चों को ख्याल कौन रखेगा? तो उस पर एक माँ जिनके 3 बच्चे हों, वो अपने कलेजे पर पत्थर रख के बोलती थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आप इन बच्चों का ख्याल रखेंगी, लेकिन मैं जाऊंगी, देश की मदद करने जाऊंगी। ये जज्बा बहुत कम लोगों में होता है, और इसी जज्बे की वजह से कच्छ का वो एयरपोर्ट बन सका, और पाकिस्तान को जो है हराने में एक बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान को रही। मेरे साथ इस गांव के सरपंच हैं, इनके परिवार के लोग भी उस वक्त इस युद्ध में जो है एयरपोर्ट बनाने के लिए उन्होंने भी काम किया था। सर, आपके परिवार के लोग क्या बताते थे आपको, क्या कुछ? हमारे श्रीमती दादाजी के सरपंच थे, वो हमारे परिवार के नाना लगते थे, हमारी नानी, ये सब लोग इसमें साथ में जुड़े हुए थे। सबसे ज़्यादा कि यह पंचायत घर के पास ही हमारा रहने का। इसी वक्त मेरी उम्र 11 साल की थी, इसलिए आज की तरह वो दिन याद है। तो वो जो घटना बनी उस वक्त हमारे गांव के सरपंच और हमारे आगेवान के पटेल यादव जी भाई, उनके गांव के लीडर पूरे जाकर वो लोग उसी वक्त भर्ती हुए। जब ये घटना बनी एक के युद्ध की, एयरपोर्ट का जो टिकट हुआ, यहाँ के वीडियो लगी थी, कलेक्टर श्री अपना गोपालानंद स्वामी जाते वक्त कमिश्नर भी थे, तो वो दोनों बहुत जवान थे। आज भी हमें मिलने के लिए आते कभी कभी। तो वो लोग ये घटना बनने के बाद बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर से मिले, तो उसने ये बताया कि इतने घंटे में तो हो नहीं सकता। इसी वक्त वो माधापुर आए, माधापुर से हमारे आगे वालों को मिले। उसी वक्त उन्होंने ये बताया कि भाई ये देश के लिए ये काम है। तो उसी वक्त हमारे ये सब लोग हार्ड वर्क करते थे, भी थे, तो बिल्डिंग लाइन में पूरा काम चल रहा था। कर्नल और बाकी लोग आते हैं? हाँ, अभी हमारी बात हो रही है। कर्नल विजय वर्गीय जी बड़ौदा में रह रहे, कभी हर साल एक बार आते हैं यहाँ। ये सब पुरानी बातें याद करते हैं। जो घटना हुई थी, तो मैं इसी गांव के 20 साल से सरपंच बना के चला रहा हूँ गाँव की पंचायत को। उस वक्त उन्होंने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर जो है हाँ, वो बोल रहे थे कि हमने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, तो उसी वक्त जो कॉन्ट्रैक्टर जी थे बड़े सरकारी जी, उससे मिले। तो उसने ये घटना को इतने घंटे में बनाने का सहमति नहीं बनाई। उसके बाद वो माधापुर आए और हमारे सरपंच गांव के आगे वालों को मिले। उसी वक्त बड़े कॉन्ट्रैक्टर हमारे वीके पटेल थे, तो उसके पास कुछ ऐसा नॉलेज भी था ऐसे काम करने का। तो उसकी बात हुई, तो पहले दिन जो बताया वो कुछ लोगों को भी बात की। हमारे उसी वक्त तो हमारे पटेल समाज के सभी लोग खेतीबाड़ी और बिल्डिंग लाइन के साथ मजदूर के साथ जुड़े हुए थे। उसमें कारीगर भी हमारे जो वडीलों जी थे, जेंट्स लोग, वो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर जो सिविल काम के भी करते थे। तो उसी वक्त उसकी नॉलेज था उसका, कैसे काम करने का है, कैसे अच्छा काम करने का है।
उसकी वजह से वो पहले दिन तक के करीब भाई बहनों मिल के और सिर्फ 80-90 के करीब गए थे। तो विजय वर्गीस का भी बात करते तो हमने सुना है उसके मुँह से। तो दूसरे दिन तीसरे दिन मिल के 300-350 लोग काम करने में पहुँच गए। और उसी वक्त जो वोमिटिंग थी उसकी वजह से हमारे जो कार्य जो यहाँ से लोग ज़्यादा दर्द भी थे और निर्धार के और देश के लिए जो काम करने की उसके अंदर भावना थी, उसकी वजह से दर्द को दूर रखकर ये काम किया। और उसकी वजह से आज हमारा माधापुर का भारत के इतिहास के अंदर सुवर्ण अक्षरों पर नाम लिखा गया है। हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, इस गाँव के लिए गौरव है। उसी वक्त जो घटनाएं बनी उसको बिरदाने के लिए देश के कई बड़े बड़े राष्ट्रपति, जनरल, अपने ये देश के बड़े बड़े जो आर्मी ऑफिसर होते हैं उसी वक्त आते थे और हमारे यहाँ लोग बिरा थे। उसी वक्त की घटना अच्छी यही है, हमने कर्नल साहब से सुनी हुई बात है कि उस एयरपोर्ट बनने से जो देश का पूरा जो युद्ध का जो टर्निंग पॉइंट हुआ वो भुज का एयरपोर्ट था। उसका ये इतिहास में भी लिखा है और युद्ध के जी एंड पॉइंट में भी लिखा है कि भाई जामनगर के अंदर जो एयरपोर्ट पे हमारा एक प्लेन खड़ा था, उसी वक्त हमारे देश के पास करीब बोलते हैं कि 15-16 प्लेन ही थे। उसी में से एक जामनगर एयरपोर्ट पे था, एक भुज एयरपोर्ट पे था। तो भुज एयरपोर्ट का जो रनवे जो तैयार नहीं होता तो वो लैंडिंग नहीं हो सकता था। तो ये युद्ध के अंदर जो टर्निंग पॉइंट आया वो हो नहीं सकता। तो एयरपोर्ट होने के बाद जो घटना बनी तो लैंडिंग जो अपना जो फाइटर प्लेन था वो लैंडिंग हुआ और जामनगर से लैंडिंग हुआ। जो पाकिस्तान का जो प्लेन जब रोमैटिक करने के लिए आए उसी प्लेन को दोनों मिल के उसी प्लेन को हाईजेक करके वो जामनगर एयरपोर्ट पे ले गए। उसी बार अपना ये एंड पॉइंट हो रहा था, जैसे ये हमारे कर्नल साहब भी बोलते। तो उसी वजह से किसी घटना का बोध देश के लिए हितकारी हुआ। और इसके अंदर जो हमारी महिलाएं, माताएं, बहनों भाइयों ने जो काम किया, आज हमारा पूरा गांव उसी पर गौरव लेते और उसी को यादगिरी के रूप में उसी घटना को आने वाले हमारी पीढ़ी और देश की महिलाओं के लिए एक उदाहरण पूरा बने। तो हमने 2014 के अंदर ये स्मारक बनाया। स्मारक के अंदर की घटना का पूरा संक्षेप में लेख भी लिखा है। इसका बनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि आने वाली महिलाओं के लिए उदाहरण रूप बने, अगर जो प्रेरणा मिलती रहे। तो ऐसी प्रेरणा हमारे ये गाँव के लोगों बच्चियाँ है उसको प्रेरणा भी मिले और देश के अभी तो ये कसे टूरिज्म है और ऐसा एंगल ऐसा है कि पश्चिम कच्छ में आने के लिए एक ही रोड है, इसी स्मारक से गुजरना पड़ता है। और इसके अलावा 10-15 साल से जो टूरिज्म आते और सुविधा के बाद जितने भी टूरिज्म आते वहाँ खड़े रहकर ये बोल लेते, उसको जीवन के अंदर कोई ना कोई जगह उसकी जगह रखते कि हाँ इसी घटनाएं माधापुर की है। वहाँ हमने फोटा पड़वाया, हमने कई फेसबुक पर कई व्हाट्सएप पर देखते हो गए तो कच्छ के अंदर घूमने वाले लोग उसके अंदर चढ़ाते। ये हमारे लिए गौरव की बात है।